अरे बच्चों, कोविड-19 को देखते हुए आप लोग सभी लोगों का स्कूल बंद है, जिस वजह से सरकार के मंशा के अनुरूप आपको ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। आज आप अपने जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जैव प्रक्रिया के अंतर्गत पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण है क्या, यह हम जानें। सबसे पहले जानते हैं कि पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने की विधि। भोजन ग्रहण करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। पोषण शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। किस रूप में, यह जाने। सबसे पहला जरूरी होता है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्या होता है, रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। तीसरा, नई कोशिकाओं का विकास करता है चौथा कार्य क्या करता है, चौथा कार्य यह करता है कि शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने का कार्य करता है। यह हो गया पोषण। पोषण के आधार पे अगर देखा जाए तो जीवों की दो श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली जो श्रेणी होती है, चार्ट रूप में देखें तो पोषण दो श्रेणियां। सबसे पहली जो श्रेणी होती है ये इनकी होती है स्वपोषियों की। दूसरी जो होती है परपोषियों की होती है। स्वपोषी का तात्पर्य हुआ कि जो अपना भोजन सबसे पहले स्वतः बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे समस्त हरी वनस्पतियां, अर्थात अगर स्वपोषियों का उदाहरण देखा जाए तो जितनी भी हरी वनस्पतियां होती हैं वह सभी स्वपोषियों के अंतर्गत आती हैं। अब हमको यह जानना है कि स्वपोषी अपना भोजन बनाते कैसे हैं, पोषण करते कैसे हैं। तो स्वपोषी जितने भी होते हैं सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल को ग्रहण करके पर्णहरित की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किस रूप में, अगर देखा जाए समीकरण के रूप में तो 6CO2 यह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 6H2O यह जल हो गया और इनको मिल गया प्रकाश सूर्य का और नीचे हो गया पर्णहरित जो पत्तियों के द्वारा तैयार किया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। यह बन गया इनका भोजन और यह भोजन जो होता है पौधों के अंदर ग्लूकोज रूप में होता है। पौधे जब इस क्रिया को पूरी कर लेते हैं तो इस क्रिया के अंत में जीवों के लिए प्राणदायक गैस ऑक्सीजन को मुक्त करने का कार्य करते हैं। इसी ऑक्सीजन गैस को जीव अपने जैविक कार्यों के रूप में उपयोग करते हैं, अर्थात गैस के रूप में उपयोग करने का कार्य करते हैं। यह तो हो गया स्वपोषियों की श्रेणियां। अब आगे बढ़ते हैं परपोषी। परपोषी का तात्पर्य होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो इन परपोषियों की तीन श्रेणियां होती हैं। सबसे पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। अब हम जाने कि शाकाहारी जो अपना भोजन हरी वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया, खरगोश इत्यादि आते हैं। मांसाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। और तीसरी जो श्रेणी होती है सर्वाहारी की, सर्वाहारी के अंतर्गत कौन आता है, जो इन दोनों का उपयोग करता है, यानी कि शाकाहारियों का उपयोग और मांसाहारियों का उपयोग। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अपने भोजन के रूप में हरी वनस्पतियों का और मांसों का प्रयोग करता है सर्वाहारी कहलाता है। यह हो गई पोषण, और पोषण के दो रूप हो गए। सबसे पहला शरीर पोषण है क्या, भोजन ग्रहण करने की विधि। पोषण से लाभ क्या होता है, शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। रोगों से रक्षा कौन करता है, शरीर के अंदर पाए जाने वाले विटामिन जो होते हैं रोगों से रक्षा करते हैं। नई कोशिकाओं का विकास कौन करता है, जितने शरीर के अंदर जो प्रोटीन होते हैं नई कोशिकाओं का विकास करते हैं। चौथा, टूटी फूटी कोशिकाओं की जो मरम्मत का कार्य होता है यह भी प्रोटीन करते हैं। पोषण के आधार पर जीवों की दो श्रेणियां होती हैं, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी हरी वनस्पतियां, परपोषी समस्त जंतु। स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन सबसे पहले तैयार करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। कैसे तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, प्रकाश और पर्णहरित की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। परपोषी तीन श्रेणियां, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी का तात्पर्य हुआ कि ऐसे जीव
जो अपना भोजन वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी। मांसाहारी का तात्पर्य हुआ जो अपना भोजन शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं मांसाहारी। और सर्वाहारी कौन होते हैं? जो अपना भोजन इन स्वपोषियों से और परपोषियों से प्राप्त करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। धन्यवाद।